मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चूँकि ये हज का महीना है और इस महीने में बहुत सारे हुज्जाज दुनिया के कोने कोने से, गोशे गोशे से, मुख्तलिफ़ ममालिक से खाने काबा की ज़ियारत के लिए और फ़रीज़ा हज के लिए रवाना हो रहे हैं। खाने काबा और हज के बहुत सारे अरकान ये हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके घराने को याद दिलाते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो नबी हैं कि अंबिया की तारीख़ में भी उनकी एक इनफरादी हैसियत है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद जितने अंबिया हैं उन अंबिया में अक्सर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही की नस्ल से हैं और ख़ुद इमामुल अंबिया ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। और कुरान करीम में भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बहुत ज़्यादा ज़िक्र किया गया। कुरान करीम में सबसे ज़्यादा जिस नबी का ज़िक्र है वो नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैं। मूसा अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है। एक जगह कुरान करीम में फरमाया गया फत्तबिउ मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा, कि तुम मिल्लत इब्राहीमी की इत्तिबा करो। मिल्लत इब्राहीमी क्या है? मिल्लत इब्राहीमी दीन फितरत है। मिल्लत इब्राहीमी इस्लाम का दूसरा नाम है। गोया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिल्लत इब्राहीमी की तजदीद की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिल्लत इब्राहीमी में जो बिदआत और खुराफात शामिल हो गई थी, आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिल्लत इब्राहीमी को खालिस किया। गोया कि मिल्लत इब्राहीमी का दूसरा नाम इस्लाम है। और हम मुसलमानों का नाम भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिया हुआ है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लका व मिन ज़ुर्रियतिना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई कि मेरी ज़ुर्रियत को अपना फर्मा बरदार बना के रखिए, अपना फर्मा बरदार बनाइए, मुस्लिम बनाइए। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारा नाम कुरान में रखा, हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, तुम सब मुस्लिम हो, तुम मुसलमान हो। गोया कि हमारा जो नाम मुस्लिम है उसके पीछे भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ कार फरमा है। और कुरान करीम में एक जगह फरमाया गया क़द कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फ़ी इब्राहीम, कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उसवे में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी एक बेहतरीन नमूना है हर ईमान वाले के लिए कि अल्लाह को राज़ी करने वालों में जो सिफ़ात होना चाहिए, अल्लाह का एक फर्मा बरदार बंदा, एक पसंदीदा बंदा किस तरह होता है, अल्लाह को क्या सिफ़ात पसंदीदा हैं, क्या सिफ़ात मतलूब हैं, वो तमाम की तमाम सिफ़ात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम में बदरजे अतम पाई जाती हैं। इसी तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी बतौर ख़ास हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए भी बतौर ख़ास नमूना है। इस वास्ते नमूना है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस माहौल में आँख खोलते हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस इलाक़े में रहते हैं वो इलाक़ा एक बड़ी हद तक हिंदुस्तान से मुमासिलत रखता है कि वहाँ भी अक्सर आबादी गैर मुस्लिमों की थी, अक्सर आबादी अल्लाह को ना मानने वालों की थी। पूरी की पूरी कौम के लोग अल्लाह के बाग़ी थे, अल्लाह के नाफरमान थे, अल्लाह पर ईमान लाने वाले नहीं थे। और हुकूमत, ताकत, ये तमाम की तमाम चीज़ें मुखालिफ लोगों को हासिल थी और मुसलमान ईमान वाले हर तरह से सताए जाते थे, ताने दिए जाते थे। ख़ुद इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी ताने दिए गए, अगर तुम बाज नहीं आओगे तो तुम्हें पत्थरों से मार मार कर ख़त्म कर दिया जाएगा या तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा। इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें हमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत में मिलती हैं। हम बितरतीब
ابراہیم علیہ السلام کی سیرت شروع کریں گے، لیکن آج قرآنی قصوں کے حوالے سے یہ بنیادی بات عرض کرنا ہے کہ قرآن کا ایک بڑا حصہ قصوں پر مشتمل ہے۔ قرآن میں قصے ہیں، کئی قوموں کے واقعات ہیں، کئی قوموں کے قصے ہیں۔ ان قصوں کا مقصد کیا ہے؟ عام طور پر قصوں کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ایک ٹائم پاس کرنے کی چیز ہے، ایک وقت گزارنے کی چیز ہے، اور اس لیے ہمارے گھر کی جو بڑی عورتیں ہیں، دادیاں، نانیاں وغیرہ، سوتے وقت اپنے بچوں کو قصے کہانیاں سناتی ہیں تاکہ بچے جلدی سو جائیں۔ گویا کہ قصے کہانیاں ایک سلانے کا ذریعہ سمجھا گیا، لیکن قرآن کے جو قصے ہیں، قرآن کے جو واقعات ہیں، وہ بالکل سچے واقعات ہیں۔ قرآن کریم کے جو قصے ہیں وہ قصے لوگوں کو جگانے کے لیے ہیں، سلانے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ جگانے کے لیے ہے، لوگوں کو جھنجھوڑنے کے لیے ہے، لوگوں کے ضمیر کو زندہ کرنے کے لیے ہے، اور فرما برداروں کو کیا ملنے والا ہے اور نافرمانوں کا کیا انجام ہونے والا ہے۔ گویا کہ ایک تاریخی شہادتیں ہیں۔ ان قصوں کے ذریعے تاریخی شہادتیں اور تاریخی ذرائع فراہم کیے جا رہے ہیں کہ تاریخ بھی اس بات کی گواہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی بات مانتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، تاریخ بھی گواہ ہے کہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ شامل حال رہی، اور تاریخ پچھلی قوموں کے واقعات بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ جو نافرمان ہیں ہر زمانے میں انہی پر اللہ کا عذاب آیا اور وہی ہر زمانے میں ناکام رہے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ بیان فرمایا قصوں کے ذکر کرنے کا مقصد، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ اس میں قصے ذکر کرنے کا مقصد بیان کیا گیا کہ قصے ہم اس لیے ذکر کر رہے ہیں تاکہ تمہارے دل مضبوط ہوں۔ قصوں کا مقصد دلوں کو مضبوط کرنا، قصوں کا مقصد استقامت پر ابھارنا، قصوں کا مقصد حوصلہ پیدا کرنا، امید پیدا کرنا، اور قصوں کا مقصد نا امیدی دور کرنا، مایوسی ختم کرنا۔ اس واسطے یہ قصے قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام کے واقعات میں، زندگی میں جو نمونے ہیں، وقتاً فوقتاً ہم آگے کی کلپوں میں انشاءاللہ تعالی اس کو ظاہر کریں گے۔